Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। आज मैं आपसे बात करूंगा महाकुंभ की कि महाकुंभ का क्या इम्पोर्टेंस है स्पेशली फॉर सतोलॉजी व्यूअर्स। तो आपके पहली बात तो जय जगन्नाथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि महाकुंभ का समय भगवान को की प्रार्थना करने का समय है, उनमें मन चिंतन का समय है और अनेक पुराणों में इसकी कथा दी गई है। कुछ लोग मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था ऑनलाइन, बोल रहे थे मनगढ़ंत है। नहीं, इसका विवरण महाभारत में है, वायु पुराण में है, वामन पुराण में है, भागवत पुराण में है। सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं इसकी चर्चा करी है। इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि कुंभ का अर्थ तो आप सभी को मालूम है। कुंभ एक कलश का है, महाकुंभ स्नान, और कुंभ का व्रत भी होता है, भयंकर व्रत, उसका भी एक अर्थ है। तो ये जो स्नान है 144 वर्ष में पहली बार आ रहा है और मैं भी वहां पहुंच रहा हूं किसी की वजह से, कृपा की वजह से हम लोग पहुंच रहे हैं। जगन्नाथ जी ने उधर बुलाया हम लोग को और वहां पे हम लोग जब स्नान करेंगे तो उसमें 3 चीजें याद रखिए। पहली बात, ये पौराणिक कथा है। आपने सबने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी। समुद्र मंथन की जो कथा है वो इसी कल्प की कथा है और दूसरे मनवंतर की कथा है। अभी के पहले मनवंतर की नहीं है, दूसरे मनवंतर की है। तो बहुत पुरानी कथा है कि समुद्र, क्योंकि जब देवताओं और असुरों का संग्राम हमेशा चलता रहता है, आज भी चल रहा है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो पुरातन की बातें, नहीं, आज भी जो वेदों का पालन कर रहे हैं वो असुर हैं और वेदों का विपरीत रह रहे हैं असुर हैं। इसका मतलब आज असुर ज्यादा है पूरे पृथ्वी पे और ये संग्राम चलता रहता है, आप देखते रहते हैं। और असुर हमेशा ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं क्योंकि उनका जो कार्य है थोड़ा नेगेटिव भी है। और इस समय का जो काल है, कलयुग का समय है, यहाँ पे असुर की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी जो वेदों का पालन करने वाले लोगों के विपरीत कार्य करती है। सुर असुर का संग्राम कभी खत्म हुआ ही नहीं, ना कभी होगा, क्योंकि उसी संग्राम से मुक्ति का मार्ग निकलता है। ये बातें आपको बहुत ही कम लोग आपको समझा पाएंगे कि संग्राम से कैसे निकलता है, क्योंकि जब संग्राम होता है तो भगवान को आप ज्यादा याद करते हैं और जब भगवान को याद करेंगे तो आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसे आप कुंती महारानी की प्रार्थना देखते हैं, बोलते हैं कि मुझे विपदा दीजिए, कृष्ण को बोलते हैं मुझे विपदा दीजिए ताकि मैं आपको कोई भूलूं ना। बोलते मेरा पूरा जीवन बहुत ही कष्ट में निकला है, मेरे 5 पुत्रों का अनेक बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन समाव हम लोग सर्वाइव किए आपकी कृपा से, कृष्ण को बोल रही है। तो ये संग्राम ही मुक्ति का मार्ग होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं तपस्या, इसी को हम लोग बोलते हैं, अनेक शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं, त्याग, बड़े बड़े इसमें इसी से हमारे जो धार्मिक प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। तो हम सभी किसी संग्राम से बाहर निकल रहे हैं, हम सभी किसी कष्ट से बाहर निकल रहे हैं और इसी कष्ट में बीच बीच में भगवान हमको राहत देते हैं कि भाई कुंभ मेला चले जाओ, दिवाली मना लो, होली मना लो, प्रॉपर होली, मतलब जो होली का दहन जो हुआ था उस तरह की होली, जहां पे नरसिंहदेव को याद किया जाए। दिवाली में श्री राम को घर पे लेकर आया जाए, अपने हृदय में या हृदय में लाया जाए। तो महाकुंभ में हम महादेव को और विष्णु को हृदय में लाने वाले हैं, समझे? तो जब विष्णु और शिव कृष्ण दोनों को आप हृदय में लाने वाले हैं, क्योंकि महाकुंभ जहां हो रहा है वो बड़ी पावन भूमि है, बड़ी पावन भूमि है, वहां पे सभी निधियां मिल रही हैं। तो इनिशियली जो वायु पुराण में मेंशन है वो सरस्वती नदी के तट पे है, मतलब सेम जगह पर है, प्रयागराज से नहीं, बहुत पुराना है। तो सेम जगह पे वहीं पर होने वाला है और उसके आसपास बहुत सारे तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का राजा है यहाँ पे हो रहा है इस समय। अगर आप देखें महाकुंभ को जहां होने वाला है वो सभी तीर्थों का राजा है। जैसे मैं देख रहा था एक वेबसाइट पे, मैं खोल रहा हूं एक्चुअली, तो उधर इतनी तैयारी की गई है 45 करोड़ लोगों के लिए, 45 करोड़ लोगों के लिए। और देखा जाए तो ये जो है इतना ज्यादा तैयारी क्यों की गई है, तो सरकार भी जो है धार्मिक है, सरकार इतने धन लगा रही है, क्योंकि अगर कोई कांग्रेस की सरकार होती है, कोई और सरकार होती तो हिंदुओं के विरुद्ध कार्य करते, लेकिन इतने सारे लोगों को देख के वो लोग भी थोड़ा बहुत हिंदुओं के प्रति बात करेंगे। मतलब एक मेले ने सबको जोड़ दिया, चाहे वो माने ना।
असुर जो होता है ना, जो बोलता है उस पर तो कभी विश्वास करो मत, और जो नहीं बोलता है उसको समझने की कोशिश करो। और उससे भी अच्छा है असुर को छोड़ ही दो उसके हाल पे, उसके कर्म उसके मारेंगे, लेकिन अपनी रक्षा करते रहो, क्योंकि असुर जो है वो अपने ही पापों से अपनी हत्या करवाता है। हाँ, उसको कोई हत्या और नहीं कर सकता, खुद ही करता है वो अपने आप। मैं ज्यादातर की बात हो रही है, कुछ के लिए आपको अलग देवताओं को आना पड़ता है। देवता स्वयं आते नहीं है, देवता किसी को अपने माध्यम बनाते हैं पृथ्वी पे कार्य करने के लिए, क्योंकि देवता डायरेक्टली पृथ्वी पे काम सिर्फ द्वापर युग तक करते हैं, और बाकी कलयुग में वो बादल और फैसिलिटीज को देखते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते पृथ्वी के ऊपर। लेकिन कुंभ मेला में वो सभी लोग आ जाएंगे। तो समुद्र मंथन की लीला की मैं बात कर रहा था। समुद्र मंथन लीला में जब दानव या असुर ज्यादा शक्तिशाली हो गए, तो भगवान ने ऐसा प्लान बनाया, विष्णु ने ऐसा प्लान बनाया कि मैं समुद्र मंथन करता हूं, वहां से जो अमृत मिलेगा तो जो मरे हुए देवता है उनको हम जीवित कर देंगे। ये प्लान था। तो समुद्र मंथन लीला में अब देखिए बेस कैसे बनेगा। समुद्र बल अभी इतना भारी मंदार पहाड़ है, उसको कैसे अब बेस बनाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि के लिए हो रहा है, दूसरे मनवंतर की कहानी है, सृष्टि के लिए हो रहा है। तो इसमें पहाड़ जब बेस है वो बन गए कुर्म अवतार। अभी उसको कैसे कोई पकड़ के रखेगा, ऊपर से भी पकड़ना चाहिए, कोई मटेरियल चीजें लग नहीं सकती वहां पे, इतना बड़ा साइज ही नहीं किसी चीज का। तो बेस पे ऊपर आगे अजित 1000 हाथों से पकड़ लिया उन्होंने, अजित वो भी विष्णु के अवतार। वासुकी बन गए सर्प, एक तरफ हो गए देवता, दूसरी तरफ हो गए। और ये कहानी साउथ अमेरिका में भी मिलती है देखने में, ये कहानी रशिया में भी मिलती है देखने के लिए, यही कहानी मिलती है ऑस्ट्रेलिया के द्वीप में देखने के लिए, उनके नेटिव्स की कहानी, क्योंकि सारे हिंदू थे वो, सबके सब सनातनी थे। ये पूरे विश्व की कहानी है समुद्र मंथन। और अब उसको घुमाएंगे तो स्टेबिलिटी जरूरी है, तो छोटा मोटा छोटा मोटा। तो इंद्र के जो दोस्त है वासुकी, वो बन गए उसके रस्सी, लपेट लिया उन्होंने अपने आप को, कोई शक्तिशाली है, बड़ा है, और उन्होंने अपना साइज ऐसा कर लिया। अब यही कहानी आपको मेसोपोटामिया में भी मिलेगी, जो बगदाद और ईरान का वेस्टर्न पार्ट है उस एरिया में। ईरान का ईस्टर्न पार्ट तो भारत का पार्ट है। तो और ये कहानी पूरे विश्व की कहानी है। महाकुंभ पूरे विश्व का कुंभ है। और सबसे पहले कौन निकला वहां से? सबसे पहले उस समुद्र मंथन से निकले विष। अब उसको धारण कौन कर सकता है? सभी लोगों ने प्रार्थना करी, एक ही कर सकते हैं, महादेव, और कोई नहीं कर सकता। और महादेव ने देवताओं के कार्य करने के लिए, इंद्र के कार्य करने के लिए, सभी देवताओं के कार्य करने के लिए उन्होंने उस प्रार्थना को स्वीकार कर। यहां पे ब्रह्मा ने भी उनसे प्रार्थना करी, यहां पे विष्णु ने भी उनसे प्रार्थना करी। और जब विष निकला तो महादेव, पार्वती बड़ी नाराज हुई इस बात पे कि आप क्यों पिएंगे, कि उनका धर्म है बोलना। बड़ी नाराज हुई कि आप क्यों पिएंगे, जैसे साधारण दंपत्ति में होता है। कि महादेव ने कहा ये विश्व के कल्याण का कार्य है, मैं जरूर करूंगा। इसलिए उनको आशुतोष भी बोला जाता है। बड़े महादेव के बिना तो कुछ चलता नहीं। ईश्वर उन्हीं का नाम है, ईश्वर। ईश्वर महादेव ही है। ईश्वर आप योग विद्या में आप देखेंगे तो ओम ईश्वर का जब नाम आता है तो महादेव है, सभी कंट्रोलर्स के कंट्रोलर है, तो देवों के देव। तो वहां पे उन्होंने पिया और किसी ने उनको बोला, अभी यहाँ पे बहुत सारे मिथोलॉजिस्ट हैं, गलत गलत फैला के रखा हुआ है उन्होंने, उनका तो सुनिए मत बिल्कुल भी, जो अपने आपको ब्रांडेड मिथोलॉजिस्ट है ना। कोई एक होता है बेशरम, दूसरा होता है ब्रांडेड बेशरम। ये ब्रांडेड बेशरम मिथोलॉजिस्ट। कोई बोलता है काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है भाई, रियल है। उसके सारे चिन्ह मिलते हैं हर जगह। पेंटिंग्स है, म्यूजियम में रखी हुई है मैक्सिको में वो पेंटिंग्स, है ना। अष्टक कम्युनिटी, माया कम्युनिटी, उनकी म्यूजियम में है, क्योंकि गुरु तो मैं शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य तो महान भक्त हैं महादेव के। तो महादेव की नगरी में हो रहा है, क्योंकि सबसे पावन जगह है वो। और उन्होंने उस विष को, जो सागर के समान था, उन्होंने अपने गले में कर दिया, रख लिया, नीलकंठ बन गए। कोई साधारण व्यक्ति पी सकता है? 2 बूंद साइनाइड पिला दो तो मर जाते हैं लोग। यहाँ पे तो भगवान ने साइनाइड का 50 गुना ज्यादा पावरफुल विष को अपने गर्दन में रख लिया, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। जब तो ये एक
कहानी समुद्र मंथन की। तो पहले फिर उसके रमा निकली वहां से, फिर बड़े घोड़े निकले, तलवार निकले, अंत में निकला अमृत। ठीक, तो अब इसका कहानी क्या हुआ कि अमृत पाने के लिए आपको बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पुरुषार्थ के बिना अमृत नहीं मिलता, पुरुषार्थ के बिना अमृत नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको अमृत मिले बिना पुरुषार्थ के, तो उसको मूर्ख मान लीजिए। तो आपको बहुत, अभी आपको मैं उदाहरण देता हूं, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण बोलते हैं मैं खत्म कर देता हूं इन सबको, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन और आपके दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी। युधिष्ठिर बोलते हैं नहीं, ये मेरा दायित्व है, आपका नहीं, आप भगवान है। तो दायित्व तो हमारे मनुष्य का होता है, दायित्व सारा मनुष्य का होता है पृथ्वी पे। तो पुरुषार्थ के बिना कुछ मिलता नहीं है। देवताओं को भी पुरुषार्थ करना पड़ा, असुर को भी पुरुषार्थ करना पड़ा, और अब अमृत आया, सब में युद्ध वापस छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया, और मोहिनी मूर्ति का रूप, अब विष्णु मूर्ति मोहिनी मूर्ति बनेंगे तो मोह करेंगे सबको। याद है कि महादेव भी मोह हो गए, उनको भी मोह हो गया, और यहां तक कि उसके पीछे भागे, मोहिनी मूर्ति के पीछे भागे। वो कलश लेके भाग रही है, इनके पीछे भाग रहे हैं, और जहां जहां पे उनका वीर्य स्खलन हुआ पृथ्वी पे, वहां पे सोने और चांदी की खदानें बन गई। समझो, जहां जहां वीर्य स्खलन हुआ तो वहीं पे खदान मिलेगी, हर जगह आपको सोना नहीं मिलता। तो पूरी पृथ्वी पे घूमे, दौड़े, भागे उनके पीछे। और मोहिनी मूर्ति तो बहुत अवतार हुए इस लीला में। इसी अवतार में बाद में जाके वामन देव भी हुए, इसी में अवतार का एक्सटेंशन है वो, क्योंकि वापस लड़ाई हुई। और वहां पे मोहिनी मूर्ति जब प्रकट हुई, वो सब पहले उन्होंने देवताओं को पिलाया। जब आखिरी बूंद बच गया तो सबसे देवताओं ने, सारे असुरों ने बोला क्या सुंदर है, ये तो यही बिना सोचे समझे चूज कर ले कि आपसे ही कराना है, आप तो बहुत सुंदर हो। क्योंकि असुर हमेशा एक्सटर्नल अपीयरेंस पे काम करता है, असुर हमेशा एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के काम करता है। जो देव होता है व्यक्ति, असुर जो होता है, वो आपके मन बुद्धि की स्थिति, आपके चरित्र पे काम करेगा। ये मोहित हो गए, वो बोला ये इसका डिसीजन हम मांगेंगे, ये तो बहुत सुंदर स्त्री है, ये गलती कर ही नहीं सकती। और मोहिनी मूर्ति का तो रूप ही ये था कि वो अमृत सिर्फ देवताओं को दे, क्योंकि देवताओं के आने से धर्म का कार्य बढ़ता है। तो धर्म कार्य के लिए पक्षपात करना पड़ेगा। मान लीजिए ये लीला में है, पढ़ सकते हैं भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, आपको पक्षपात करना पड़ेगा धर्म के लिए। जो धार्मिक व्यक्ति है, आपको ये दिखाना नहीं है वहां पे जाके अरे हम तो पक्षपात नहीं करते, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको पक्षपात। जिससे धर्म आगे बढ़े वही कार्य हम करेंगे, ऐसा मान के चलना चाहिए। मेरा सोचने का विषय है, एज ए लेखक मैं बता सकता हूं आपको। तो उन्होंने पहले देवताओं को दिया, आखिरी बूंद बची, तब एक देवता थे स्वरभानु, वो अचानक उन्होंने नीचे से एक बूंद छलक गई, उन पी लिया। एक बूंद ही चाहिए थी। जैसे उन्होंने देखा ये देवता ने, असुर ने पी लिया है, मोहिनी मूर्ति का चक्र चल गया। भगवान विष्णु परमिश करते हैं असुरों को। भगवान विष्णु सिर्फ सुर के साथ रहते हैं, इवन दो इक्वल है सबके लिए, लेकिन पृथ्वी पे उनको मालूम है क्योंकि यहां पे असुर बढ़ेंगे तो यज्ञ रुक जाएगा, यज्ञ रुक जाएगा तो मनुष्य की समृद्धि नहीं होगी, धन नहीं आएगा उसके, वो गरीब रहेगा, और वैचारिक में उसको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो भक्तों के लिए ना विनाशाय च दुष्कृताम ग्लानि भवति दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग की कहानी है ये, आज की नहीं, बहुत चलती रहती है, बहुत लंबे से चल रही है। हम लोग पिछले किसी और साइकिल में अब यहाँ पे आ गए हैं, आगे किसी और साइकिल में जाएंगे, कब तक चलते रहेंगे? इसको बोलते पुनः पुनः चरविता चरवनाना, चलता ही रहता है हमारे साथ। तो सतोलॉजी का ये भी मिशन है, हम वीडियो शोज जो भी करते हैं, कि आप सनातन धर्म से कनेक्ट हो और आगे बढ़े हमारे कोर्सेज के साथ, सबके साथ। और जैसे ही स्वर भानु की चक्र चलाया, राहु पी चुका था, उसका सिर बन गया, और राहु फिर चंद्र और सूर्य दोनों पे प्रहार करता है। दोनों का ही दुश्मन बन गया, क्योंकि चंद्र और सूर्य ने दोनों बताया ये राहु है, ये राक्षस है,
दोनों प्रहार करता है। आजकल के साइंटिस्ट बोलेंगे अरे ये ऐसा नहीं है, अर्थ की छाया पड़ती है। अरे भाई दिखा दो छाया है तो दोनों क्यों दिखते हैं एक साथ? एक ही छाया तो दोनों सामने सामने क्यों दिख रहे हैं भाई? रिफ्लेक्ट हो रही है क्या छाया? सोचने की बात है। दूसरी बात, अब साइंटिस्ट बोल रहे हैं एक अलग प्लेनेट है जो आ जाता है। हम तो पहले से बोल रहे हैं राहु है, आज से तो बोल ही नहीं रहे, है ना? हम पहले से बोल रहे हैं राहु है, अभी से तो नहीं बोल रहे हम लोग, है ना? सो पहले से हम बोल रहे राहु। सो द पॉइंट इज व्हाट यू टू अंडरस्टैंड कि ये कहानियां सिर्फ छेपक नहीं है, सिर्फ आपको मन बहलाने के लिए कहानियां नहीं है, इसमें ऐतिहासिक तथ्य भी है। जैसे कि विरोचना, जो विरोचना का पुत्र बाली का पुत्र, सॉरी प्रहलाद महाराज का पुत्र विरोचना, उसके मंदिर से विरकों का पुष्कर द्वीप में उन्होंने शुक्राचार्य के मंदिर बनाए। उनके वंशज माया थे, एस्टेक थे, लीमा सिविलाइजेशन और जितनी भी सिविलाइजेशन है उस तरह इनका, वो सब उनके वंशज हैं। ये पुरानी सिविलाइजेशन है, बिफोर बीसी, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर बीसी। बीसी तो पता एक मनगढ़ंत कहानी है। ये जनवरी 1 भी अप्रैल फुल था, मालूम है आपको? जो सन का जो एक्चुअल डे था वो 1 अप्रैल माना जाता था पहले, ग्रेगोरी पोप ने इसे चेंज कर दिया क्योंकि वो सब रेडिकल लोग हैं। बट अब ये जो छल का अमृत मनुष्यों के लिए और पितरों के लिए, अब महाकुंभ में जाएंगे तो पितृ पूजा करिए, श्राद्ध करिए, पिंड पूजा करिए, जरूर करिए, पिंडदान जरूर करिए। हम लोग भूल गए पिंडदान करना, देवताओं की पूजा करना भूल गए, पितरों की पूजा करना भूल गए। इस महाकुंभ में पितरों की पूजा अवश्य करें। पितरों को स्वर्ग दिलाने के लिए कार्य दायित्व आपका है। अगर आप भूल जाएंगे तो कोई आपके बारे में ध्यान नहीं रखेगा। तो अगर मेरी विनती मानते हैं, आप सभी लोग इस बार जाएं, प्रॉपर परमिशन जो भी टिकट्स वगैरह होते हैं, और पिंड दान करने के लिए, श्राद्ध दान करने के लिए थोड़ा मौन व्रत रखें, वहां पर बात कम करें, सेलफोन को बंद कर दें, मंत्र का जप करें, हर हर महादेव करिए, श्री राम जय जय राम करिए, श्री राम जय सीताराम करिए, जय सिया राम करिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, तो करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, हरिओम बोलिए, हरे महादेव बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। निरंतर जप करिए, बातें कम करिए, और साधुओं से जरूर मिले, साधुओं से अपने मन की व्यथा बताएं। हर कोई पैसे के लिए नहीं भाग रहा है, इधर बड़े बड़े देवता भी आने वाले हैं, है ना? देवता भी आने वाले हैं। साधु कौन है पता नहीं लगेगा आपको, किसी को जज नहीं करे। और ऑल्सो फिजिकली असुरों के विरुद्ध चेत भी रहे कि असुर भी यहां पे आएंगे, बहुत सारे जो अपने आप को साधु वेश में आएंगे, उनके प्रति भी अपना रौद्र रूप तैयार करके रखिएगा वहां पे। सिर्फ हम लोग हरिनाम नहीं करते, हम पिटाई भी बहुत करते हैं। सो द पॉइंट इज, ये धार्मिक, ये जो पर्व मिला है आपको, अवसर मिला है इस जीवन में, इसको जाने मत दीजिए हाथ से। मैं भी रहूंगा वहां पे, और हम सब लोग मिल सकते हैं, कथा कर सकते हैं बैठ के, समुद्र मंथन की कथा कर सकते हैं बैठ के, और आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और भोजन तो वहां पे बहुत ही होगा, आपको सबको मालूम ही है। तो वहां पे आइए, सबके साथ बैठिए, मिलिए, घूमिए, और टूरिज्म के लिए मत आइए। यू जस्ट कम देयर फॉर मेडिटेटिंग, स्पिरिचुअल पर्पसेस ओनली, है ना? कोई और इस बार कुछ नहीं, मैं सब कुछ रख दिया, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं। यू गो देयर फॉर वन पर्पस, फोकस दैट अब तो मुझे श्री हरि का चिंतन करना है वहां पे। 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 2 घंटा, जैसे पैर रखें सब छोड़ दीजिए। बस ये मानिए कि मैं आत्मा हूं, अब मैं कुंभ मेला का बेनिफिट लेना चाहता हूं, और स्वार्थ रखना जरूरी है। देखिए आध्यात्मिकता में स्वार्थ बहुत जरूरी है,
मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मुक्ति के लिए कुछ करूंगा। पूरे जीवन आपने परिवार के लिए किया है, पूरा जीवन दे दिया पूरी दुनिया को। इस महाकुंभ में जाके सिर्फ अपने लिए काम करिए, अपनी आत्मा के लिए। मुझे यहां से मुक्ति चाहिए, इस तरह की भावना लेके जाइए। मूड तो प्रिपेयर करिए उसका। और जब आप ऐसा करते हैं तब आपको साथ सारे देवता आपको सहयोग करेंगे, गारंटीड। ये मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूं। उनकी शास्त्र के शब्द गलत नहीं होंगे ना। और लोग बोलते हैं छेपक है, ये तो चेंज किया गया है। ये कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा है। एक में चेंज कर सकता है, इतना तो लिखा हुआ है, क्या चेंज करेगा? ये तो आलसी लोग होते हैं, असुर तो आलसी होते हैं। वो कौन सा चेंज करेगा? और संस्कृत में कैसे चेंज करेगा? है ना? हिंदी ट्रांसलेशन में चेंज है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में चेंज है, संस्कृत में चेंज कैसे होगा? वो तो पढ़ता ही नहीं पूरी बात, वो लिखता है जिसको मन में आ रहा है। और अगर एक में क्वालिटी किया, दूसरे में कैसे हो गया? है ना? मैं वो बताता हूँ। जन्म जी पूछते हैं रेशम भाई इनको, क्या मेरे पूर्वजों ने मांस खाया? मुझे बिल्कुल नहीं खाया। आगे लिख दिया किसी ने मांस खाया। वो जब मैंने देखा किसने लिखा था, वो कम्युनिस्ट से लिखा था, ट्रांसलेशन में गड़बड़ी। फल के गूदे को बोल दिया, राम के फल के गूदे को बोल दिया, इन्होंने राम ने मांस खाया है। आगे जाके देखा टोटल चेंज। कुछ लोग तो ये भी बोलते मनुस्मृति भी छेपक है। तो मैंने कहा मनुस्मृति आपको लगता है छेपक है, क्या मानव धर्म भी छेपक है? अगर मानव धर्म नहीं होगा तो आप जानवर धर्म हो गया ना फिर आपका, फिर लॉजिक नहीं है। तो महाकुंभ में किसी का मत सुनिए। यहां तक कि मैं बोल रहा हूं बस एक ही मन से जाइए वहां पे कि आपको भक्ति करना है। योग की परम पद्धति, परम लेवल होता है, टॉप लेवल जो होता है, शब्द को भूल जाता हूं। तो टॉप लेवल ऑफ योग तद्गतेना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते ही योमा। तो पूरा टॉप लेवल होता है भक्ति। हम भक्त हैं, हम सबके भक्त हैं, सारे देवताओं के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हम सनातन धर्म के भक्त हैं। ऐसी मानसिकता से जाइए, है ना? वहां पे सभी आपको भाई मिलेंगे, माँ मिलेंगी, और आपकी पत्नी तो वो अलग है, माँ, बाकी सबको माँ के जैसे मानिए। और वहां पे जाइए, उस भावना से जाइए, किसी को बुरी नजर से आप देखेंगे ही नहीं, है? तो इस तरह जाइए। टूरिज्म के लिए नहीं है, नेटवर्किंग के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है, तो सिर्फ दिखाने के लिए भी नहीं है कि बाद में पिक्चर्स डाल दूंगा। मेरा कैमरा ऑन रहेगा वहां पे, लेकिन दिखाने के लिए नहीं। बाद में दिखाऊंगा मूड, आई एम गोइंग टू कैप्चर द मूड्स ऑफ दैट प्लेस। तो चलिए मिलते हैं वहां पे, और महाकुंभ की तैयारी जोर शोर से करिए। अभी से जब शुरू कर दीजिए और वहां पे जाएं। अपनी सुरक्षा रखिए, दूसरों की सुरक्षा देखिए, और साधुओं से मिलिए, और जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उन सबको अपना आशीर्वाद भी दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मैं एक लिटरेचर फेस्टिवल के लिए 1 साल तैयारी करता हूँ, और कितनी मेहनत लगती है आई कैन नो। और मेरा तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे होता है, यहाँ पे तो 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है सबको धन्यवाद दीजिए। इस बार सही में साधु पुरुष बन के जाइए। और मेरे दर्शक, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको जानता ही हूँ, यू आर साधु पुरुष और स्त्रियां, महिलाएं, माताएं, तो यू शुड ऑल्सो गो देयर। और जरूर पहुंचिए, और हम लोग वहां मिलेंगे। तब तक के वहां तक के मिलते हैं, फिर अगला शो में जरूर मिलेंगे। नमस्ते और जय जगन्नाथ।